नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गणेश की महिमा के बारे में आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति को किस स्थान पर स्थापित करना उचित होगा। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु ये शिरस्थोपी सिर के ऊपर स्थित गंग 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 का जो स्थान है वो वास्तु का केंद्र बिंदु, यानी जो स्थान पृथ्वी पर ध्वनि की टपटपाहट, व्हाट यू कॉल लाइक पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट, जहां पर पृथ्वी अत्यधिक ऊर्जा या अत्यधिक कम ऊर्जा के कारण पाताल या आकाश की तरफ उन्मुख होती है, उन स्थानों को अन्य स्थानों के समानांतर ऊर्जा के प्रवाह को वास्तु कहते हैं। वेस्टर्न में तो कहा गया है कि थिंग्स राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, दैट इज कॉल्ड वास्तु। सामने नाक होनी चाहिए, सामने आंख होनी चाहिए, सामने दांत होने चाहिए, सामने कान होने चाहिए, सामने मस्तक होना चाहिए, ये पूर्व द्वार है। पृष्ठ भाग में मस्तिष्क होना चाहिए, पीठ होनी चाहिए, और उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, इन चार दिशाओं के मध्य चार अन्य दिशाएं और आकाश और पाताल, जिनको आप वायव्य, नैऋत्य इत्यादि कोणों से विभाजित किए हैं, बीच के 30-30 डिग्री के अंशों को। तो घर की विभाजन रेखा नहीं की जा सकती। आप आयतन और माप नाप तो लेंगे अपने घर का, लेकिन वास्तव में आयत और माप प्रकृति के अनुरूप लोकेशन, परिस्थिति, जिस स्थान पर आपका प्लाट है वहां से निकलने वाले मार्ग, वहां से वितरित होने वाली ऊर्जा का प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। किसी के घर के सामने से फ्लाईओवर या रोड जाती है, उस घर की आयु बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि निरंतर वाइब्रेशंस होंगे और दीवारें कमजोर हो जाएंगी। फिर वहां वास्तु का प्रमाण दीवारों को नहीं बचा पाएगा, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों को जरूर पुष्ट करेगा। इसलिए वास्तु न केवल जमीन को, मकान को, घर को ऊर्जा के आदान प्रदान का ही केंद्र बिंदु नहीं होता, अपितु ये शरीर भी देहस्तम सपद परिमादित्य माध्यम प्रपदे, इस शरीर में ऊर्जा, देह शब्द का संबोधन इसलिए किया गया क्योंकि इसमें अग्नि की दाहकता है, और गणेश शीतल प्रधान, स्निग्ध, चंद्रमा की तरह शुभ्र, वास्तु का केंद्र बिंदु यानी पूर्वाभिमुखी मकान हो तो गणेश को उत्तर और पूर्व के कोने पर स्थापित करनी चाहिए, जब उसकी पीठ दक्षिण भूभाग की तरफ उन्मुख हो। ध्यान रहे, पृष्ठांके दरिद्राश्च कार्पण्यश्चो भवे नरा। गणेश जिधर पीठ कर देगा उधर का व्यक्ति आलसी और टालने वाली प्रवृत्ति से युक्त हो जाएगा, धन करोड़ों किलोमीटर दूर हट जाएगा। वास्तु का अगर गणेश के मूल केंद्र बिंदु के इस वाक्य को और इस प्रश्न के उत्तर को लेना हो तो आप काशी चले जाओ। 100 साल पुराने अगर कहीं मकान आपको काशी में देखने को मिलेंगे, गलियों में, हर गली पर मुख्य दरबार पर गणेश का चिन्ह अंकित मिलेगा। और काशी की हर जमीन को खोद डालो, आपको गणेश का चिन्ह अंकित मिलेगा, एक प्राकृतिक रूप से। इस कारण से काशी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। कहीं भी कुछ हो जाए, लेकिन काशी का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर प्रलयंकालीन वास्तु की व्यवस्था स्वयं गणेश ने कर रखी है। गणेश विघ्नहर्ता तो है ही, साथ में वास्तु का मूल केंद्र बिंदु होने के कारण
ये आकाश से पृथ्वी तक की कड़ी को जोड़ने का मूल श्रेय आधार गणेश को प्राप्त होने के कारण 33 करोड़ देवताओं में बुद्धि सागर और अग्रणी गण्य देवता के रूप में पूजित इसलिए हुआ क्योंकि इसके पूर्व भाग में जहां श्री है तो पश्चिम भाग में दरिद्रता है। जहां इसके दाहिने भाग पर स्वयं शौर्य, कीर्ति और पराक्रम का उद्गम स्थल है, वहां इसके बाएं भाग पर समस्त बुद्धियों का केंद्र बिंदु सुमत का मूलाधार। इन्हीं गणेश पूर्वाभिमुखी मकान पर पूर्व और उत्तर में, पश्चिमी विमुखी मकान पर दक्षिण और उत्तर में तथा दक्षिण मुखी मकान में पुनः पूर्व और उत्तर के कोने पर तथा पूर्व और उत्तर या पूर्व और दक्षिण वाले भूभाग मकान अगर गणेश कहीं पृष्ठ भाग पर सीधे स्थित हो जाए तो उस घर का वास्तु ही ठीक नहीं होता, अपितु उसका घर भी धन से भरता हुआ देखा। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से रानी बोल रही हूँ। मैं अपनी बहू के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरी बहू का नाम लिचा है, वो स्विट्जरलैंड में रह रही है। उसके डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1986 और टाइम है रात्रि के 11 बजे और बर्थ प्लेस है उसका जयपुर। गुरुजी अभी उसके पास कोई नौकरी नहीं है, वो जॉब के लिए काफी सर्च कर रही है और उसको जॉब कब तक मिलेगा, कोई उपाय हो तो बताइए। धन्यवाद। धन कर्क पुष्य श्रेष्ठ नक्षत्र श्रेष्ठ लग्न इन्हें प्राप्त है। कर्क से तृतीय पर देवगुरु बृहस्पति का संचरण हो चुका है। यानी ऐसे व्यक्ति को गेट्स एम्प्लॉयमेंट एट फॉरेन लैंड निश्चित हुआ, इसको विदेश में ही कार्य करना है। लेकिन 12 अगस्त से 29 दिन या 2 माह 9 दिन मैक्सिमम इसके अंदर ही इन्हें एम्प्लॉयड होने का प्रमाण देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। ट्रांसपर्स गुरुजी, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ बड़ौदा से। मुझे अपनी भतीजी के लिए पूछना है जिसका नाम है बीजल। जन्म दिनांक है 16 अक्टूबर 1992। समय है सुबह के 7:30 बजे। जन्म स्थान है बड़ौदा। मैं जानना चाहता हूँ मेरी भतीजी का विवाह कब तक होगा। उसका अफेयर चल रहा है, वह उसमें दोनों परिवार रजामंद हैं, लेकिन उसका जॉब में सेटलमेंट नहीं होने की वजह से सही अभी तक शादी का नहीं हो पा रहा है। तो आप कृपया मार्गदर्शन करें, शादी कब तक होगी। तुला वृष नोडी केतु और चंद्रमा का यूनियन अष्टम भाव पर है। पहले जो उपाय बताया है, सप्तमेश भले ही भाग्य स्थान पर हो लेकिन केतु और चंद्रमा बीच में आ जाने से मंगल द्वितीय घर में होगा चंद्रमा से, और केतु ऑलरेडी चंद्रमा के साथ है। यानी होने वाले संबंधों को तार तार काट देने की क्षमता केतु और चंद्रमा की ऊपर को प्राप्त हो जाती है। बिगड़ा हुआ हैंडपंप इसके हाथ से ठीक करा दो कहीं भी, और ना हैंडपंप बिगड़ा हुआ मिले तो कहीं सूखा हुआ कुआं हो, वहाँ 250 ग्राम दूध डलवा दो सोमवार के दिन इस कन्या के हाथ से। पाताल से जैसे ही इसका चंद्रमा का संबंध हुआ 7 दिन 77 दिन मैक्सिमम इसमें वही रिश्ता फाइनल होगा जो आज से 29 दिन पहले या 2 माह 9 दिन पहले आया है। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं अविनाश कुमार बोल रहा हूँ बेगूसराय से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1985 है। जयनगर बिहार में मेरा जन्म हुआ शाम के 5:21 से। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अभी जिस तरह के जॉब में हूँ इससे ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी गवर्नमेंट जॉब, और मेरा फ्यूचर कैसा होगा। कर्क मिथुन आद्रा 2 गवर्नमेंट जॉब है आपको और 2 प्राइवेट, टोटल 4 नौकरियां लिखवा के आए हो, लेकिन अंत में गवर्नमेंट जॉब से ही आपको ट्रेजरी से पेंशन ड्रा होने का क्रमांक देखा जाता है। बट द सेकंड एम्प्लॉयमेंट इन rather drawing the pension from government treasury is in 2018 and 19। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं अपने पिताजी के लिए पूछना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1960। मैं अपनी कुछ टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आर्थिक स्थिति से परेशान है। कब तक ये आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी। भानुग्रह मृगशिरा पंचग्रह योग है। भला पिता को ज्यादा प्रेशर मत देना, नहीं कमंडल उठा के जंगल चल देगा, रोक नहीं पाओगे। आर्थिक स्थिति तो छोड़ो, जो आज है उससे और दरिद्रता की स्थिति पे चले जाओगे। धानु ब्रस मृगशिरा है ना, मृगशिरा 12 सिंह का चित्र पिता के शयन कक्ष में
दक्षिणी दीवार पर पिता को खड़ा करके उनके एक हाथ ऊपर लगाओ और लाल आसन पर बैठकर मंगल के 10 नामों मंगल भूमि पुत्र ऋणहर्ता धन प्रदाय स्थिरासन महाकायासन को भी जो पहले बताया दीजिए एक सांस में किया जाए 42 दिन लगातार। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। जी प्रणाम, मैं अजमेर से मुकेश बोल रहा हूँ। मुझे मेरे जियाजी नंद किशोर जी दादीश के बारे में पूछना है, जो कि शाजापुर मध्य प्रदेश में रहते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 12/9/1951, टाइम सुबह के 6:13 जन्म स्थान अजमेर। गुरु जी ये सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, अब रिटायर हो गए हैं। इनके और इनके 63 साथियों पर परचेजिंग में घोटाले का केस चल रहा है, जो कि काफी समय हो गया है। ये कब खत्म होगा, इनके पक्ष में होगा या नहीं? वृश्चिक में जोशी भाई साहब, चंद्रमा से द्वादश बृहस्पति यार, राजा नल की विपद पली, अब भूनी मखली दहा में कूद पड़ी। राजा नल को बिल्कुल यही आरोप लगा था। लेट गया है, बहन ने कहा मेरा हार रख लो 10 लाख का, मैं स्नान करने जा रही हूँ। उसने वहीं कील में टांग दिया, कील निकल गई। वही हाल आपके इंजीनियर साहब का हुआ, रिटायर हो गए, लेकिन वो आयोग और वो अभियोग पीछा नहीं छोड़ रहा है। He has to pass through trials and tribulation for 3 years 2 months under imprisonment. हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, हम आलोक प्रसाद झारखंड रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। हमारे बेटे के बारे में, शुभम राज, उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी 1995 at 3:31 AM। उसका कैरियर कैसा होगा गुरुजी, उसके बारे में हमें जानकारी। गुरुजी वो किस क्षेत्र में जाएगा, उसकी सफलता भी। तुला कन्या हस्त बीटेक MBA, इसको शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में प्लेसमेंट ऑफ 4 प्लैनेट्स इन द थर्ड हाउस अटेम्प्ट एट द बैंक ऑफ सीड एट फॉरेन लैंड, यानी विदेश या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने का प्रमाण 17 सितंबर 2016 एंड 16 मार्च 2017 के मध्य में देखा जाता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मनीष पारासर है। मैं सीपी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म सीपी में हुआ है। डेट ऑफ बर्थ 13/3/87, 1:09 दिन के। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। मैं बहुत दिनों तैयारी कर रहा हूँ, अभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कृपया इसके लिए समाधान चाहिए। नमस्कार गुरुजी। मिथुन सिंह मघा का क्षेत्र कितनी बार बताया कि जबलपुर से लेकर चित्रकूट के मध्य का क्षेत्र मघा का है। मैहर चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, जबलपुर चले जाओ, कहीं से भी एक मुट्ठी मिट्टी लाओ, तांबे पात्र में कैद कर तांबे के ढक्कन से सील कर दिया जाए, पूजा स्थान पे रखो। इसके बाद में प्रयास करो, पुरुषार्थ आपको सफलता देने की बाध्यता रखता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं जनपद बस्ती से उमेश मिश्रा अपने बेटे के विषय में प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरे बेटे का नाम अभिजीत मिश्रा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 3 दिसंबर 1999 को रात 1:20 पर है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। ज्योतिषीय समाधान बताने का कष्ट करा। सिंह कन्या हस्त क्यों लगेगा मन, क्यों लगेगा मन? कन्या को बुध कहा गया है ना, और बुध को शून्य स्थान या खाली स्थान कहा गया है। यानी घर में जितने पाइप लगे हुए हैं नल के ना, बिना पानी के, पानी अभी नहीं है, खाली पाइप जब हो तब उसको बुध कहा जाएगा। और जब उसमें बुध बना कहाँ से, ये लोहा कहाँ से आया? अगर पानी ना होता तो लोहे का जन्म ना होता। यानी पानी बाप है और लोहा बेटा है, सिद्ध हो गया। जब बेटा गिरफ्तार कर लेता है बाप को, यानी पानी कैद हो जाता है बुध के अंदर, फिर अंदरूनी दुश्मनी। इसलिए चंद्रमा और बुध में कई ज्योतिष विज्ञान क्रोमोसोमल स्टडी करता है दोस्त, नहीं लगेगा मन। कन्या में बुध है ना, ब्रह्मा की बात नहीं मानेगा जिसने इसका शरीर बनाया है। आप तो चौकीदार हो, माता पिता चौकीदार होते हैं, औलाद के वास्तविक उत्तराधिकारी माता पिता नहीं होते। अन्यथा हर माता पिता अपनी तरह की ही औलाद पैदा करे, ये सिद्ध करता है कि वो केवल केयर टेकर है। मन इसका नहीं लगेगा। लेकिन कन्या में चंद्रमा होना तो नोट बहुत कमाता है, और ये नोट कमाएगा ठेकेदारी से। इसको उधर ही जाने दो। बिना पढ़े भी इस भारतवर्ष में लोग राष्ट्रपति हुए, इसलिए ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत अगर आपने समझी तो पागलपन की स्थिति या घर छोड़ने की स्थिति इसकी बन जाएगी। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं अनीता बोल रही हूँ पानीपत से। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। उसकी शादी में बहुत ज्यादा विलम्ब हो रहा है, और आप तो कई बार लड़के के नाम का पहला लेटर भी बता देते हैं। तो कृपया ऐसा पॉसिबल हो तो बताइए कि कब तक शादी होगी और उसके नाम का पहला अक्षर क्या होगा। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। वृश्चिक वृषरोहिणी
और देखी कठिन शिव चाप बिसूरती, और चली राखौर श्यामल मूर्ति। अरे माते, कहाँ तुम इसके चक्कर में पड़ी हो? बिटिया पहले ही लड़के का वरण कर चुकी है। वर्तिका बैट्स ए। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे, जैसा कि आज है राधाष्टमी, तो आज के दिन करें कौन से उपाय जिनसे आपको होगी धन की प्राप्ति। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 9 सितंबर और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं आज के दिन करें कौन से उपाय जिनसे आपको होगी धन की प्राप्ति। मित्रों, आज राधा अष्टमी है और आज से महालक्ष्मी का शुभारंभ भी है। 16 दिन तक इन व्रतों को किया जाता है। महाराष्ट्र में तो यह व्रत बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि महालक्ष्मी की आराधना वहाँ पर मुख्य मानी जाती है। वैसे भी आप यदि महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी लक्ष्मी संपन्न हो सकते हैं। आज शुक्रवार का भी दिन है। माता और बहनें वैभव लक्ष्मी की साधना तो करती हैं। वैभव लक्ष्मी की साधना को करने में एक छोटा सा उपाय और कर लें, बहुत अच्छा होगा। पीला कपड़ा लें, पीले चावल लें और उस पर एक हल्दी की गठान रखें और थोड़ा सा सोना रखें। इन सब की पूजन हल्दी और कुमकुम से करें। लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं। घर में बना हुआ प्रसाद जो भोग बनाएंगे वह उनको अर्पित करें। फिर इसके बाद देशी घी से के दीपक से आरती करें। ऐसा करने से वह आपका सोना और हल्दी दोनों सिद्ध हो जाती हैं। जो प्रसाद बचा हुआ है उसको निकालें और सपरिवार ग्रहण करें। जितना भी सामग्री है वह सब सामग्री उसी पीले कपड़े में लपेट कर आप अपनी तिजोरी में रख दें। लक्ष्मी रूठी हुई वापस आती है, सुख संपन्नता की प्राप्ति हो जाती है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, हम जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर है। आपको वाद विवादों से बचना चाहिए। स्वास्थ्य का भी आज थोड़ा ध्यान रखें। जो भी काम आप कर रहे हैं इत्मीनान के साथ उस कार्य को करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज के दिन को सही गुजारने के लिए शांत रहें, विवादों से दूर रहें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और घर परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा होगी। संतान की प्राप्ति के भी योग बनते हैं और कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए लाल वस्त्र धारण नहीं करें, इसका ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अच्छे लाभ मिलेंगे। पारिवारिक परिस्थिति भी आज मजबूत होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए कुछ धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं और गुप्त दान भी कर सकते हैं और आसपास के मंदिर में दर्शन करने भी जा सकते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा। अच्छे लाभों की प्राप्ति हो रही है। कम धन में अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए लाल रंग के पुष्पों की माला अपने भगवान को समर्पित करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज बहुत कुछ नहीं करना है। कोई 1-2 कार्य फिक्स कर लें, वही कार्य आज आपसे संपन्न हो पाएंगे। अन्यथा कई सारे कामों के चक्कर में सभी कार्य अधूरे छूट जाएंगे। आज गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जल्दबाजी से बचने का प्रयास करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है। अच्छे लाभ मिल रहे हैं और व्यक्तिगत सफलताएं तो आपको बहुत अच्छी प्राप्त हो रही हैं। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए समय का विशेष ध्यान रखें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के आज धन से संबंधित समस्याओं का निराकरण होगा। रुके धन की प्राप्ति होगी। या जो पैसा उलझा हुआ था उसका सिलसिला आज से चलना शुरू होगा। धन की समस्याएं आज जल्दी सुलझेंगी। आज अपने भगवान को चंदन की 2 अगरबत्ती जरूर लगाएं। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अनुकूल बनते हैं। आज आपको तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। जो भी काम करें धैर्य के साथ करें, कोई दिक्कत नहीं होगी।
आज आपका दिन अच्छा होगा। परिस्थितियों को आकलन करते हुए विवादों से बचने का प्रयास करें। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है, लेकिन प्रिय वस्तु की खरीदारी आज हो सकती है। मन में शांति रहेगी। जो यात्रा होगी, यात्रा भी मंगलमय होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ आज आपको मिल रहे हैं। दिन सभी प्रकार से शुभ है। आज की शुभत्व को बढ़ाने के लिए कार्यालय वाले क्षेत्र पर मिठाई का वितरण करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का अनुकूल दिन है। विशेष रूप से बेरोजगारों को आज रोजगार की प्राप्ति होगी। यदि आज रोजगार के लिए प्रयास करते हैं तो वह प्रयास आपका सफल होगा। आज माता सरस्वती की आराधना करके घर से जाएं। मीन राशि व्यक्तियों का समय आज भी अच्छा है और आज अच्छे लाभों की प्राप्ति आपको हो रही है। कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।